कहाँ हो तुम? जैसे ही वह आदमी रूम में आया, उसने किसी को कॉल किया। उधर से उसके असिस्टेंट ने कहा, बॉस मैम 920 रूम में है। वह आदमी कॉल कट करके सीधा बालकॉनी में चला गया। वह इंसान भी आकार उसकी बगल में खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद वह इंसान ने कहा, अब तू अंदर चलो। लगता है वह सो गई होगी। यह सुनकर भी वह आदमी अपोजिट बालकॉनी को देखता ही रहा। और 1 घंटे बाद वह इंसान ने गुस्से से कहा, और कितनी देर खड़ा होगा? पूरी रात यही रहेगा क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह इंसान पीछे मुड़ा, तभी उसके कानून में वह आदमी की बात पड़ी। वह जरूर नहीं सोएगी, आ जाएगी। उसकी आवाज में इतना यकीन था, खुद पर भरोसा था। वह इतना कहते हाय अपोजिट रूम का डोर ओपन हुआ। एक लड़की आकार बालकॉनी में चेयर पार बैठ गई। जैसे ही वह आदमी की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसने एक पाल के लिए आंखें कास कर बंद कर ली। दिया के फेस पार आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। वह एकटक चांद को देखने लगी। 1 घंटे बाद भी दिया ने चांद से नजरें नहीं हटाई। यह देखकर वह आदमी चांद को गुस्से से देखने लगा, जैसे दिया की नजर का हकदार खुद वह हो। तभी दिया को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह जैसे ही बगल वाली बालकॉनी की तरफ सर घुमाने लगी, तभी दिया के कानून में किसी की बुलाने की आवाज पड़ी। वह तुरंत रूम की तरफ देखने लगी। यह देखकर सामने खड़ा आदमी गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। जैसे ही दिया ने पीछे देखा, विनीत हाथ में 2 कप चाय लेकर खड़ा था। दिया उसको देखते ही हल्का सा मुस्कुराई। विनीत उसके पास आकर 1 कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। दिया ने एक नजर विनीत को देखा और कप लेते हुए पूछा, आप अब तक नहीं सोए? विनीत उसकी बगल में बैठकर बोला, नहीं, यह मेरे दोस्त मेरे अलावा किसी और को देख रहे थे, इसलिए मुझे नींद नहीं आई। यह सुनकर दिया कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। विनीत हंसते हुए चांद की तरफ इशारा कर दिया। यह देखकर दिया भी चांद को देखकर मुस्कुराई और बोली, आप कब से ऐसे जोक्स करने लगे? तभी विनीत ने दिया की तरफ देखकर कहा, जब से यह चांद उदास दिखने लगा। यह सुनकर दिया ने नजरें हटा ली। ऐसा कुछ नहीं है, विनीत जी। बस मैं अगली वीक होने वाली मीटिंग के बारे में सोच रही हूँ। भैया ने कहा था ना, वह मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विनीत ने बिना कुछ कहे बस एक टक दिया को देखना लगा। लेकिन यह सब देखकर सामने खड़ा आदमी विनीत को गुस्से से देख रहा था। दिया की मुस्कान देखकर उसकी आंखों में एक पाल के लिए नरमी आई। लेकिन विनीत को उसके इतने पास देखते ही वह नरमी फिर से गुस्से में बादल गई। तभी एक लड़की उबसी लेते हुए बालकॉनी में आई। वह आकार दिया के पास बैठी और उसका माथा छूकर देखने लगी। तभी विनीत ने कहा, सोएगी तू, तबीयत ठीक हो जाएगी ना? यह सुनकर वह लड़की फिर से उबसी लेते हुए विनीत की बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर बोली, या तुम क्या कह रहे हो विनीत? तुझे नहीं पता, यह अपनी दोस्त के लिए हर रात वेट करती है। यह सुनकर विनीत कंफ्यूजन से उसे देखने लगा। तभी वह लड़की बोली, आरी चुड़ैल की बेस्ट फ्रेंड है या? तुझे नहीं पता? दिया तुरंत उसे घूरने लगी। तभी वह लड़की दिया की गोद में पैर रखकर बोली, वैसे भी तुम्हारी दोस्त आने में अभी टाइम है ना? दिया, एक काम करो, मेयर पैर दबा दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुझे पता है, वह छोटी शैतान मुझे पूरे होटल में भागती रही।
तुम सब टू मीटिंग में चले गए, लेकिन मैं उसका बाली का बकरा बन गया। यह सुनकर विनीत हंस दिया। तभी वहां एक आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम सब यहां? जैसे ही सबने अशोक की आवाज सुनी, सब हाड़ा बढ़ा गए। विनीत जल्दी खड़ा हो गया। वह लड़की तुरंत विनीत के पीछे छुप गई। तभी अशोक ने गुस्से से कहा, शैतान, अच्छी बच्ची की तरह बाहर आओ, वरना। यह सुनकर वह लड़की हल्का सा सर बाहर निकलकर अशोक को देखने लगी। अशोक यूं ही घूर रहा था। यह देखकर वह धीरे से बाहर आई और सर से कैप हटाकर दांत दिखा दिए। तब जाकर दिया और विनीत की नजर उस पर ठीक से पड़ी। उसके पूरे मुंह पर चॉकलेट लगा हुआ था। ऊपर से पांडा नाइट ड्रेस पहने होने की वजह से वह सच में पांडा जैसी लग रही थी। उसको ऐसा देखते ही दिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर सामने खड़े आदमी का हाथ खुद सीने पर चला गया। दिया हंसते हुए इतनी सुंदर लग रही थी कि उस आदमी की दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई। विनीत भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। यह देखकर वह लड़की दोनों को घूरने लगी। तभी अशोक आकर उसका कण पकड़ लिया। वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज छोड़िए, वरना मैं भाभी को बता दूंगी। वह आपको पनिशमेंट दे देगी। यह सुनकर अशोक ने उसका कण और जोर से पकड़ लिया। तभी वह लड़की उंगली दिखाते हुए बोली, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं दिया को सब बता दूंगी। इतना सुनते ही अशोक ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। यह देखकर दिया कंफ्यूजन से पूछने लगी, क्या हुआ? तभी वह लड़की उसका हाथ हटाकर बोली, तुझे पता है दिया, जब तुम रूम में आने के बाद सो गई थी ना, तब इसने छोटी शैतान को 3 आइसक्रीम खिला दी। यह कहते हुए उसने उंगली अशोक की तरफ कर दी। यह सुनकर दिया ने आंखें छोटी करके अशोक को देखा। अशोक जल्दी जल्दी नामे सर हिलाने लगा। यह सब देखकर विनीत की हंसी निकल गई। यह देखकर अशोक ने उसे घूरा। विनीत तुरंत चुप हो गया और वाहन से निकलने लगा। लेकिन तभी अशोक ने उसकी तरफ उंगली करके कहा, नहीं दिया, मैंने तो एक ही आइसक्रीम खिलाई थी। इसने उसको ले जाकर 2 और आइसक्रीम खिला दी थी। यह सुनकर दिया विनीत को देखने लगी। विनीत जल्दी जल्दी नामे सर हिलाने लगा। यह सब देखकर वह लड़की वाहन से भागने वाली थी, लेकिन दिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़की दांत दिखाते हुए बोली, बस, मैं एक ही खिला दी। इतना कहकर वह तुरंत वाहन से भाग गई। विनीत भी धीरे से वाहन से खिसक गया। अशोक भी जाने वाला था। तभी उसके कानून में दिया की आवाज पड़ी, रुक जाइए। अशोक रुक गया। जैसे ही वह मुड़ा, दिया आकार उसके सीने से लग गई। यह देखकर सामने बालकनी में खड़े आदमी के चेहरे की नरमी एक पाल में गायब हो गई। अशोक ने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरे यूं पूछा, दिया सच बताओ आज क्या हुआ? लेकिन दिया कुछ नहीं बोली। अशोक समझ गया कि कुछ तो हुआ है। उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे अंदर लेकर चला गया। जैसे ही रूम का दूर भंड हुआ, क्रैश, सामने वाली बालकनी से कुछ टूटने की आवाज आई। नीचे जमीन पर शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन टुकड़ों के बीच वह आदमी खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कास कर भंड थी। उसकी नजर सिर्फ अस बैंड हो चुके दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और उसकी मुट्ठी से खून की बूंदन धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। वह आदमी की बगल में खड़ा इंसान जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला था,
वह आदमी हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करते हुए गुस्से से पूछा। मीटिंग फिक्स हो गया। वह इंसान एक पाल आंखें बंद करके बोला, हाँ। इतना ही सुनते ही उस आदमी के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। हेलो गाइज, आई नो मेरा हिंदी अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बढ़ा करता हूँ अगली स्टोरी में। आप भी वही फील करेंगे जो मैं करता हूँ। किसी को भी मेरी स्टोरी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।